यूजुअल, और आप वहां से कैसे निकलते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो जो शिक्षा मैंने साहब से ग्रहण की थी, गॉड साहब से, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कभी कभी शिव से करता हूँ पर्सनली, कि साहब ने मेरे को ऐसा ऐसा कभी कुछ कहा था, और वो चीजें बहुत लाइफ चेंजिंग थी। तो मेरे लिए ग्रामोदय बहुत ही एक, हालांकि इतना मैं नहीं आ पा रहा हूँ इंस्टीट्यूट्स में, बिकॉज आई वाज इन बैंगलोर सम टाइम, कुछ साल मैं चेन्नई में रहा, फिर उसके बाद वापस अब 7-8 साल से दिल्ली में हूँ। तो अभी जो मेरी लाइफ चल रही है, आई थिंक काफी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट इफ आई से। और उसका बहुत सारा श्रेय मैं ग्रामोदय को देना चाहता हूँ, और दूंगा लाइफ टाइम आराम से, क्योंकि जो चीजें मैंने वहां से इनिशियल लेवल में अर्न की थी, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो सर ने सिखाया था हम लोगों को, कि यार आप, यू आर नॉट लिमिटेड टू ओनली एजुकेशन, आपको स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटी करनी है, आपको म्यूजिक भी सीखना है। तो सर मैं आज ढोलक भी बजा लेता हूँ और मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में भी ठीक था, अपने कॉलेज की बात करूँ तो, और थोड़ा बहुत गाना भी गा लेता हूँ, और जो अभी कर रहा हूँ लाइफ में, बहुत सारा सर श्रेय आपको जाता है। तो वही था कि अभी मुझे पता है कि सर कभी गुरु दक्षिणा करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम कुछ कर पाए सर आपके लिए, तो मैं हमेशा आगे रहूंगा सर करने में। जो भी हेल्प चाहिए मेरे एंड से, तो विष्णु आशा हमेशा तत्पर रहेगा। और बाकी तो सर मैं शिव के टच में हूँ, शिव काफी हेल्प करता है मुझे एज ए प्रोफेशनल वे में, क्योंकि बीसीए तो हम दोनों ने साथ में की थी, तो काफी सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं। बस यही है सर, बाकी आपका आशीर्वाद रहे हमेशा, हम ऑलवेज रेडी टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम यू एंड द अदर्स। जी शिव। ओके, थैंक यू विष्णु जी, आपने अपना जो भी अनुभव। मंगलाराम जी हमारे बीच में हैं। मंगलाराम जी सीरवी अगर है तो एक्नॉलेज करें। मंगलाराम जी, आपको मेरी आवाज आ? और कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो रख सकते हैं। ये है, इसमें वो बासभा वाला सिस्टम नहीं है कि क्लास में जाके सबके नाम लिखे हैं पहले और फिर स्टेज पे प्रार्थना प्रमुख ने आके और सबके एक एक के नाम बोले हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। इसलिए हम इकट्ठा भी हुए हैं ताकि सभी अपने अपने विचार रख सकें, क्योंकि देखिए हम 15-20 साल से हैं, तो ये निश्चित रूप से सबके पास अपनी अपनी स्टोरी होगी, और ये स्टोरी जब हम शेयर करेंगे तो हमें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा, और प्रेरणा भी मिलेगी कि किस तरीके से हम आगे बढ़े और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं। नए जैसे जमाना बदल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, कोरोना के बाद का समय है, तो हम इसमें किस तरीके से और आगे बढ़ सकें। आपके न केवल अनुभव, मैं ये कहूंगा कि अब तो आपके चूंकि मैच्योर हो गए हो, तो सलाह भी अगर कोई किसी की हो तो अच्छी बात होगी। तो अगर कोई बोलना चाहता है तो नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते दीपक जी पवार। ओके, तो दीपक जी पवार आप कर दीजिए, बाद में अभय सिंह जी। ठीक है सर, सर्वप्रथम तो मैं गॉड साहब को प्रणाम करना चाहूंगा, और मुझे पता नहीं कि कितने लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं। और मैं मतलब 2006 में था वहाँ पे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए था, 1 ईयर के लिए। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 1 ईयर जो था वो मतलब ग्रामोदय जो है वो सिर्फ एक एजुकेशन के लिए नहीं कह सकते, हम ये बोल सकते हैं इट इज एजुकेशन फॉर लाइफ। मतलब ये शब्द देना मतलब एक बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। और आज भी जो 1 ईयर का जो टाइम मैंने स्पेंड किया था वहां पे, वो 1 ईयर मतलब हर कहीं सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई जीविका वो मतलब आज भी याद रहती है कि है हाँ ये वहाँ की सीख है, और उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं अभी एट प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में हूँ, एक फार्मा कंपनी में छत्तीसगढ़ स्टेट का हेड हूँ मैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उसका ऑलमोस्ट 50% श्रेय
जो कि सिर्फ मैं 1 साल के लिए था, मोर देन 50% सही वहीं का है, क्योंकि प्रेरणा जहाँ से मिलती है उसी को 100% कहा जा सकता है। तो मेरे को जो प्रेरणा मिलती है लाइफ में सक्सेस होने की, संस्कारों की, जो रेयरली किसी स्कूल में दी जाती है संस्कार, सिर्फ स्टडीज देना या फिर मतलब रटा-रटा के पढ़ाना, ये तो हर कोई भी कर सकता है। बट संस्कार देना, लाइफ में सीख देना, अपने स्पिरिचुअल माइंडसेट से जुड़े रहना और डाउन टू अर्थ रहना, ये सब मैंने वहाँ से सीखा है। और वंस अगेन प्रणाम टू दी गॉड साहब। और अगर मेरी तरफ से अगर कुछ भी हो पाए, तहे दिल से करूँगा। थैंक यू सो मच। दीपक जी के बारे में मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए है कि ये ग्रामोदय से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसका मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूँ। प्रमाण इसलिए बोल रहा हूँ प्रमाण शब्द, क्योंकि जब हमने बेंगलोर के अंदर कार्यक्रम किया था, आप में से बहुत से विद्यार्थियों को शायद पता होगा कि ग्रामोदय के बेंगलोर में रहने वाले विद्यार्थी, भैराराम जी साथ थे, ओम प्रकाश जी साथ थे, आनंद जी साथ थे, और भी हमारे हरीश जी फर्स्ट बैच के विद्यार्थी साथ थे। तो हमने 6-7 लड़कों ने, अनिल चौधरी साथ था, हमने 6-7 लड़कों ने मिलकर, सुरेश जी थे, सुरेश जी सीरवी, हमने एक कार्यक्रम किया था बेंगलोर के अंदर। उसमें दीपक जी चलाकर छत्तीसगढ़ से वो कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए आए थे। तो ये जुड़ाव पैदा करता है, ये चीजें होती है जिससे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम है क्या, मतलब साथ में पढ़े, न जाने कितने लोग पढ़े होंगे, 300 का बैच था, कितने विद्यार्थी साथ जुड़े, लेकिन जो साथ चले वो हमेशा याद रहता है। तो इसलिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मेरे सीनियर थे, मुझे अच्छे से याद है, और आपने इस बात को याद रखा कि मैं वहां से आया, ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब सीनियर विच जूनियर इज अ सब स्मॉल पीछे छूट गए। अब सीनियर जूनियर नहीं, अब हम सब एक साथ हैं। हाँ, अभय सिंह जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गॉड साहब को प्रणाम। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे शायद अभय सिंह के नाम से नहीं, अब्बू सिंह के नाम से जानते होंगे। जी विष्णु जी, छगनलाल जी याद, विष्णु जी और छगनलाल जी भी मुझे याद है अभी तक। Yes, yes, absolutely. How are you? हाँ, परफेक्ट, गुड गुड। लुम्बाराम जी भी मेरे सामने बैठे हैं, पालीवाल जी डायलॉग अभी भी याद है, भाई घी बाटा मत नाकेड़ो बढ़िया है, लुम्बाराम तो क्यों खावे यार, कई मतलब है। तो ग्रामोदय शिक्षण संस्थान में मैं 2002 से 2006 के अंदर था, शिव के साथ ही था मैं। 9th 10th और 11th और 12th के अंदर मैं और विष्णु जी और आर्ट्स के अंदर थे। तो संस्कार की अगर मैं बात करूं जो ग्रामोदय में मिले हैं, ईमानदारी से कहना चाहूंगा वो और कहीं पे भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। और भी बहुत सारी प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग रहे हैं, और भी अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम लोग गए, पढ़ाई की वगैरह वगैरह। इवन अगर मैं बात करूं कि जो प्रार्थना, जो हम लोग वहाँ पे भजन वगैरह बोलते थे, आज भी मैं लाइफ के अंदर इवनिंग के अंदर प्रार्थना करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मेरी लाइफ में 9th क्लास से पहले मैंने कभी भी हनुमान चालीसा के बारे में सुना भी नहीं था, कैसे पढ़ते पता भी नहीं था, लेकिन आज तक मुझे याद है। और गौड़ साहब का एक डायलॉग अभी भी याद है, जब नया नया आया था, घर की बहुत याद थी। तो गौड़ साहब ने कहा था, अभी तो 30 बोरी बाकी है भाई, अभी तो आए हो, अभी तो 1 बोरी खाई है, 30 बोरी बाकी है, उसके बाद में घर जाने को मिलेगा। सो बहुत सारी यादें हैं ग्रामोदय शिक्षण संस्थान की, और जो संस्कार हम लोगों को मिले हैं और जो चीजें मिली है, जो मतलब बेस था एक तरीके की नींव वहां से जो मिली है, लाइफ टाइम याद रहेगी। और टू बी ऑनेस्ट, हर जगह हर पग पे ये चीजें हमारे लिए काम आती है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बाकी सारे साथीगण भी इस बात से सहमत होंगे कि जो चीजें वहां से हमने सीखी है, जो संस्कार, जो अनुशासन, वो जिंदगी भर हमारे काम आएंगे अगर हम लोग उसे फॉलो करें तो। सो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब, और शिवम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को वापस देख पा रहे हैं बहुत दिनों के बाद में। इवन आपने विष्णु का इंट्रोडक्शन करवाया, तब मुझे पता चला, अच्छा वो विष्णु भाई वही है जो उस टाइम पे भी गाने गाते थे और आज बोल रहे गाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग देखने को मिले। थैंक यू शिव और गौड़ साहब, प्रणाम। थैंक यू गाइस, ओवर टू यू शिव। थैंक यू अबू सिंह जी। अभी क्या कर रहे हो, कहाँ पर हैं आप? मैं सिर्फ अभी तो जोधपुर ही हूँ। पिछले 6 साल से सैमसंग के डेप्यूटी मैनेजर था ट्रेनिंग में, और अभी मैंने हाल में रिलायंस ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग सेल्स लीड हूँ राजस्थान। सो जोधपुर बीजेस में ही रहता हूँ। एक बार व्हाट्सएप के दर्शन हुए ही थे मेरे को पावटा पे, शायद पहचाना नहीं था साहब ने। मैं गया था, मैंने प्रणाम करी थी और अपना इंट्रोडक्शन दिया था, फादर साहब का नाम बताया था, तो थोड़ा सा याद कर पाए थे मुझे व्हाट्सएप।
बिल्कुल बिल्कुल। अबू सिंह जी, आप तो हमें बिल्कुल याद है, आर्ट्स में थे। छगनलाल जी की वजह से और ज्यादा याद हूँ मैं, बहुत सारे छगनलाल जी की चलिए, हम्म। और कोई अपने विचार रखना चाहता है तो। हमारे बीच में प्रेम प्रकाश गौड़ साहब हैं। आप डीपीएस स्कूल में हिंदी के लेक्चरर हैं, वो भी हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। हाँ, और कोई? आप सभी को प्रणाम, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो कुछ भी है, हमारे जो निर्माता है वो श्री सत्यनारायण जी गौड़ साहब ही रहे। उनके कारण ही मैं जो कुछ भी हूँ आज, उन्हीं की प्रेरणा से है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इनके युग में और इनके काल में हैं। जब भी मैं देखता हूँ, मेरे पूज्य काको साहब हैं और मुझे स्वामी विवेकानंद की छवि हमेशा से नजर आई है। हमेशा से हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे हैं। जब भी देखें तो श्रद्धा भाव आज भी वैसा ही जागृत होता है। आज भी इनके द्वारा दिए गए संस्कारों के बल पर ही हम जहाँ कहीं भी हैं। आज भी रामचरितमानस की वो चौपाइयाँ हो, भले हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो गुण हैं, जो उनके नेतृत्व में हमें प्रदान हुए, और अपने को सौभाग्य मानते हैं कि मेरा बचपन उनके निर्देशों में पूरी अच्छी तरह से हुआ, जिसके ऊपर मुझे हमेशा ये गर्व की अनुभूति रहती है। इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। ग्रामोदय से एक विद्यार्थी के रूप में भले मैं नहीं रहा, लेकिन आत्मिक रूप से हमेशा से हम साथ में रहे। जब भले जमीन देखने का समय हो तब हो, भले जब बिल्डिंग बन रही हो तब हो, जो स्वास्थ्य रूप में स्कूल को निर्माण किया गया तब हो, जब मंदिर का निर्माण हो तब हो, और जब मैं समय समय पर जो भी वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जब जब हमें बुलाया गया हम वहाँ पर गए। वो हमारा दूसरा घर ही है सबके लिए, और हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसे ग्रामोदय कहते हैं। और जहाँ से आज जैसे नायाब लोग निकल के आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को साधुवाद। धन्यवाद। डूंगर सिंह जी नमस्ते। सर नमस्ते। डूंगर सिंह जी, जी सर। बड़ा होता है जब डूंगर सिंह जी का आज तो फिर देखने को भी मिला, काफी लंबा टाइम हो गया। डूंगर सिंह जी मैं भी सोच रहा था ऐसा कुछ हो, कभी आने का समय मिले। एक दो बार शिवम से बात भी हुआ था, आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाया दोबारा। थोड़ा सा लेट हो गया ड्यूटी के कारण, इसलिए जस्ट अभी घर पहुंचा ही हूँ। पहुंचते ही सर सबसे पहले यही ऑन करा, इवन बीच रास्ते में। जी चलो, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी सर। मैं वैसे सर 1 साल ही पढ़ा सर आपके पास, बट 10th क्लास मेरा वहीं से रहा। मेरा फाउंडेशन अच्छा डेवलप हुआ। उसके बाद मैं मेडिकल कोचिंग के लिए जोधपुर शिफ्ट हो गया, और मैंने एमबीबीएस झालावाड़ से किया। और उसके बाद अभी मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एमडी मेडिसिन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। 2nd ईयर में हूँ अभी यहीं जयपुर में। तो आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा सर। थोड़ा बहुत शिवम से जरूर बातचीत हो जाता है, बाकी लोगों से मैं इतना टच में नहीं हूँ। बट मेरा 1 साल काफी यूनिक रहा। फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला तो काफी मेमोरेबल है। मेरे आने के बाद मेरा ब्रदर भी सेम स्कूल में 2 साल पढ़ के गया, देवेंद्र मेरा छोटा भाई। वो अभी इंदौर नगर निगम में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत है। और सर आप आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे लायक कोई भी काम हो जरूर जरूर याद करें सर। और कभी बिलड़ आना हुआ तो जरूर सर, हार्दिक इच्छा है आपसे मिलने की। सब बोलते हैं, आते कोई नहीं है। नहीं सर, डेफिनेटली सर। ये मैं क्या कहूँ, ये थोड़ी सी वेदना है कि विद्यार्थी अगर नियमित रूप से आते रहे तो सिर्फ अपडेट ही नहीं हो, बल्कि जो इन्होंने भी ये व्यवस्था बनाई है, जो अपन जिस विद्यालय में पढ़े हैं, उन जो निर्माता है उनको एक तरह से आत्मबल भी मिलता है कि हाँ ये विद्यार्थी है, ये आज वहां पर है, वैसे है, ऐसे है। तो एक संतुष्टि भी मिलती है, आत्मसंतुष्टि भी होती है। तो एक उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो आना चाहिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है, मैं इसमें ज्यादा कमेंट करूंगा। सबकी व्यवस्था है इसमें, और सब अपने अपने गृहस्थ जीवन में है। लेकिन अगर जब कभी भी बिलाड़ा से आप निकलते हो तो ये तो निश्चित है कि आप ग्रामोदय को इग्नोर नहीं कर सकते। आप नहीं डेफिनेटली आता ही आता है दिमाग में। ये सिर्फ डूंगर सिंह जी की बात नहीं है, सबकी बात है।
उस रोड पे अगर आप निकलोगे बिलाड़ा की रोड से तो दिमाग में ग्रामोदय तो आएगा। तो बस 2 मिनट लगते हैं बिलाड़ा से, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, रोड भी अच्छा है चौड़ा हो गया है। तो आप जब आओगे तब पता चलेगा कि रोड में क्या अपडेट हुआ है। तो आपका वो अपडेट वहां से शुरू होगा, पानी की टंकी से, और जब ग्रामोदय तक पहुंचोगे तब तक बहुत सी बदली हुई आपको मिलेगी। खैर, तो और कोई विद्यार्थी? भाई साहब नमस्कार। लुम्बाराम जी नमस्ते 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 भाई साहब, सबसे पहले तो गौड़ साहब के चरणों में सत सत नमन। एक बात बोलना चाहता हूँ, जो अभी आपने बोला है कि आते नहीं हो, आने का रहता है। हमारे दिल में बहुत इच्छा होती है कि हम एक बार जाके हमारी जो शिक्षा की पद्धति थी, जो हमने कुछ सीखा है जीवन में, एक बार हम वहां जाके उनके दर्शन कर ले, एक साहब गौड़ साहब को एक बार देख ले, प्रणाम कर ले, क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल। अमूमन ऐसी चीजें बहुत रहती है कि कैसे चल रहा होगा अपना परिवार, क्या होगा वहां पे। भगवान राम जी प्रजापत, वो उनसे बात होती रहती है। और आपसे तो बात अभी तक नहीं हुई मेरे से, लेकिन मन में से भाई साहब एक बार ऐसा है कि कभी भी नहीं निकलता है कि जो हमने संस्कार सीखे हैं वहां से। नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते, शर्त है मेरी, अगर कोई निकाल के बताए नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भाई साहब, निकाल ही नहीं सकते अपन। ग्रामोदय परिवार का जो दिल में, मैं सबसे पहले 2000 में आया था, 2000 से 2005 5 साल तक मैंने ग्रामोदय परिवार में रहा हूं मैं वहां पे 12वीं तक वहीं पे पढ़ाई की है। मेरा लंबा सफर रहा है ग्रामोदय में, 5 साल बिताए मैंने उस फंक्शन में। जब छुट्टियां पड़ती थी तो हम बहुत दूर से आते थे, आप तो वही रुकते थे? दूर, हाँ हम वही रुकते थे सर के स्वामी जी स्वामी जी के पास में वही रोटी खाते थे सभी। वो बहुत याद आती है भाई साहब। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हाँ, एक बताइए। बार आप जिनकी जो भी इच्छा हो, जो जिसको जितना टाइम मिले, तो एक बार आप वहाँ पे फंक्शन रखो, तो हम चाहे 200 किलोमीटर हो चाहे 300 किलोमीटर हो, आने के लिए तैयार है। और सर को प्रणाम कहना। सर की बहुत याद आती है। एक बार फेसबुक पे हमारी लाइव चल रही थी, तो मैं बॉर्डर पे गया था, तो सर ने बोला, गौर साहब ने, कि हमारा भी प्रणाम करना है। तो उनको बोला था, उन्होंने बोला कि इतना छोटा बच्चा होकर कि आपके दिल में इतनी खास है। कि मैंने कहा मैं बिलाड़ा पटा हुआ हूँ, गौर साहब के चरणों में रहा हुआ हूँ, तो हमारे में वो भावना रहती है। तो एक बार हम भी मिलना चाहते हैं सभी भाई साहब जो भी है। चलिए एक बार चाहते हैं तो आप एक बार प्रोग्राम करो, और जो हमारे से होगा वो भी हम बिल्कुल हमारी इच्छा अनुसार जो भी है। बिल्कुल। राम गोपाल जी चौधरी, नमस्ते शिव भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल चाल है? गौड़ साहब कैसे हैं? गौड़ साहब कह रहा हूँ, गौड़ साहब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अभी अपना ये डिस्कशन होने के बाद में मैं पूरा ओवर टू गॉड साहब, फिर ओके। ये संवाद चलता रहेगा। अभी आप बताइए। लुम्बाराम जी, आप कैसे हो भाई साहब? बस बढ़िया है भाई साहब। राम गोपाल जी, राम राम। राम राम। नमस्ते नमस्ते। ग्रामोदय की बात करें तो राम गोपाल जी नोड़ के कोने सबसे बेस्ट टाइम ग्रामोदय शिक्षण संस्थान था। संस्कार की बात करो, चैतन्य की बात करो, खेलने कूदने की, प्रार्थना की, जिंदगी में ऐसा सफर, मैंने 1 साल ही वहां पे पढ़ाई की थी, लेकिन ऐसा सफर कहीं नहीं मिला मुझे। आज भी बहुत याद आती है ग्रामोदय की, रियल में। जो दोस्त लोग थे ना, सब दोस्त, बाकी क्लासों के जो दोस्त थे मैं सब भूल गया, लेकिन ग्रामोदय शिक्षण संस्थान के जो दोस्त थे ना, उसको आज तक नहीं भूला, रियल में। वैसे तो मैं यहाँ पास में जॉब करता हूँ, अकाउंट्स का जॉब है, यहाँ जेताराण बिलाड़ा आता जाता रहता हूँ, ठीक है ना। अकाउंट्स का काम है भाई साहब। तू जी 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 अभी आएंगे, कभी आएंगे तो आप तो ऐसे ही घूमते फिरते भी बिलाड़ा आते हो, ग्रामोदय आ ही सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल सर आएंगे। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी को हमें जोधपुर में देखा था, कहीं अचानक मैं चला गया था वहाँ, वो है ना अपन का जोधपुर काकड़िया चौराहे के बाद में है ना, स्वामी जी को अचानक हमारा मेल हो गया। जी जी। मेरे को उनको देख के बहुत अच्छा नहीं लगा सर। क्या हुआ उनके साथ? वो और कभी चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उससे डाइवर्ट हो जाएगा। और भाई अगर अपने विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिर मैं ओके गौड़ साहब को माइक दूंगा। हाँ चेतन जी हमारे बैच के विद्यार्थी हैं, हमारे टाइम के हैं, और अभी एम्स में आप जॉब करते हैं। अभी मेरे पास हमारा जूनियर थे वो। हाँ जूनियर ही थे, सब जूनियर ही हैं। नहीं उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। गौड़ साहब को प्रणाम और शिव भाई नमस्कार। नमस्कार चेतन जी। मैंने अपने जीवन के 2 साल 2004 से 2006 में एम्स में ग्रामोदय में निकाले। इन सुनहरे 2 वर्षों की जो यादें हैं उनको मैं बता नहीं सकता, हमेशा मेरे दिमाग में घूमती है कि हाँ कभी ऐसा मौका मिले कि वापस जाएं। एक बार मैं गया भी था, मैं जब मेरा गांव नज़दीकी है चाड़वास, वहां से मैं गया भिलाड़ा, तो रास्ते में मैं एक बार ग्रामोदय गया भी था, लेकिन वहाँ पे पालीवाल सर मेरे को मिले थे। और अभी तो वो सेटअप नहीं है, उसको देख के मन जो पुराने दिन थे वो सारे याद आ गए कि हाँ। और अभी मैं एम्स जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ट्रॉमा आईसीयू इंचार्ज हूँ। और मेरे लायक जब भी कोई सेवा बने किसी अपने मित्रगण के लिए कभी भी, तो कभी भी 24 आवर्स में कभी फोन कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ मोस्टली। बहुत धन्यवाद इस कोविड टाइम में आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी लोगों को चेतन जी। नहीं, चेतन जी का एक एक्नॉलेज करता हूँ। चेतन जी को मैंने 2-3 बार फोन किया था और आपने बड़े ही नम्रता से अटेंड किया और जो पेशेंट थे उनका जायजा भी लिया था। और इस मामले में मैं चेतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस दिन का, जिस दिन मैंने आपको फोन किया था और आपने उनका निरीक्षण भी किया था और बाद में कंटिन्यू फॉलोअप भी लिया था। थैंक यू। कैलाश जी बिश्नोई। गुरु जी प्रणाम, गौड़ साहब प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम। कैलाश जी तो जैसे भूल ही गए। नहीं भूले नहीं है सर जी। हेलो। हाँ आ रही आवाज, आ रही है, बताइए। हाँ, मैं 2004 और 2005 का स्टूडेंट रहा ग्रामोदय का। मैंने जिंदगी में एक फर्स्ट क्लास से 12वीं तक कम से कम 12 स्कूलें चेंज की होगी, 10-12। जो मेरे को शिक्षा मिली ग्रामोदय से वो जिंदगी में मैं कभी भूला नहीं पाऊंगा। और मेरा जॉब जोधपुर सारण नगर 10 दुकान मेडिकल शॉप है, आज 8-9 साल हो गए हुए। कभी भी कोई भाई सेवा का मौका अवश्य दे, और कोई भी भाई आए तो वेलकम, फोन वगैरह करे, इमरजेंसी कोई भी चीज हो तो अवश्य बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी ओडाणा। सुरेश जी तो प्रणाम, नमस्कार सब भाई लोगों को। नमस्कार भाई सुरेश। नमस्कार सर। मैं काफी लंबे समय से जुड़ा रहा, साहब के मार्गदर्शन अभी भी मुझे को मिलता रहता है। मैं 2000 में आया था, 2000 से 2010 तक मान लो कंटिन्यू ग्रामोदय से टच में भी था, और साहब के मार्गदर्शन में मैंने 12th और बीसीए किया था, और फिर साहब के मार्गदर्शन में मैंने एमसीए भी किया। और हाल ही में मैं बिलाड़ा ब्लॉक में आईटी का काम देखता हूँ गवर्नमेंट का, डूइट में। 2013 में मैंने पास आउट किया और 2013 में मेरे साहब के आशीर्वाद से गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, और 2 साल बाहर में रहा, फिर 15 से मैं यही कंटिन्यू हूँ। और जो सब लोगों ने सुनाया वो बहुत अच्छा लगा। और मोस्ट बात ये है, मेरे काफी कांटेक्ट में इसमें जुड़े हुए वो भी काफी लोग कांटेक्ट में है, और बाहर से जब फोन आते हैं वो हेलो वाली बात सब लोग बोलते हैं कि एक बार प्रार्थना वाला वो हो जाए। तो मैंने कहा भाई अभी स्कूल तो किसी कारणवश से नहीं चल रहा है, और जो कॉलेज चल रहा है उसमें ये सेटअप है नहीं। और साथ ही निवेदन करेंगे जल्दी ऑफलाइन एक ढंग का जिस दिन प्रोग्राम रखेंगे उस दिन एक प्रार्थना का कार्यक्रम जरूर रखेंगे। और
आईटी के संबंध में बिलाड़ा ब्लॉक में कोई काम हो तो मेरे को जरूर बोलावन दे। और वापस सबको नमस्कार, धन्यवाद। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहता हूं, हमारे बीच में सुभाष जी बाफना उपस्थित हैं। सुभाष जी बाफना चेन्नई से, आप सभी को अगर याद होगा तो बादल चंद सुगन कंवर चौरड़िया अपने विद्यालय का नाम था। तो सुभाष जी बाफना, बादल चंद सुगन कंवर, अर्जुन जी 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 अर्जुन वो भी हमारे बीच में है। अर्जुन पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी प्रणाम। चलिए, और कोई अपने विचार रखना चाहता है? सर पुष्पेंद्र को बुलाना चाहूंगा मैं। जाकर पुष्पेंद्र कट है। आवाज गई कौन नहीं, हमारी म्यूट मोड होता है। चलिए बोलना है, हमारी म्यूट मोड होता है। हेलो शिवम जी। हेलो, भगवान राम जी प्रजापत हमारे बीच में है। भगवान राम जी नमस्ते। नमस्ते। गौड साहब को मेरा प्रणाम सर। भगवान राम जी से मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग हैं इस मीटिंग में वो सब अच्छे तरीके से, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था कि उनको आप कहीं भी ग्रामोदय की कोई भी एक्टिविटी थी उसमें आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे, उनको पीछे नहीं रख सकते थे। सही सही सही, ये सब आप गौड साहब का आशीर्वाद रहा है और आगे भी मैं चाहूंगा कि मेरे लिए आशीर्वाद बना रहे तो जीवन सुधर जाएगा। चलिए अब इस मीटिंग में मैं एक सेक्शन और बनाता हूँ। मंगलाराम जी नमस्ते, अगर मंगलाराम जी सुन सकते हैं तो। चलिए एक सेक्शन में बाद में रखूंगा जिसमें हम आपस में फ्री करके गौड़ साहब को फ्री करके हम आपस में चर्चा करेंगे। उसमें किसी तरह की कोई जल्दी से जरूरी सबसे एक 1-to-1 और सबसे एक कांटेक्ट प्रोग्राम कर लेंगे। तो ओवर टू हमारे सम्माननीय सत्यनारायण जी गौड़ साहब को मैं दे रहा हूँ। आपके उद्बोधन के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। तो ओवर टू सर। प्रथम तो सभी को 2022 की शुभकामना कि ये 21 न रह करके 22 हो जाए, क्योंकि 21 को हम सब ने झेला है। ईश्वर से प्रार्थना करें हम सब लोग कि ये 22 हमारे लिए 22 रहे, 21 से भी ज़्यादा अच्छा रहे। 21 में सभी पीड़ित रहे। आप सब लोग भी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। फिर दूसरी शुभकामनाएं आपको और बधाई। मकर संक्रांति आ रही है, पोंगल आ रहा है 4-5 दिन के बाद, तो उसकी भी आपको बधाई शुभकामना। काफ़ी दिनों से ये सब नाम पढ़ने को मिले, चेहरे तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सब बदल चुके हैं। कुछ दिनों पहले मैं आपके प्रवेश पत्र देख रहा था, जब आपने कभी एडमिशन लिया तो याद होगा आपने एक फोटो चिपकाए थे। तो वो अगर फोटो आज लाके मैं मिलाता तो शायद एक भी पहचान में आने का सवाल नहीं था। और आप खुद देखोगे तो उन फोटोज को तो लगेगा कि क्या हम ऐसे थे क्या, बहुत बदल गए। खुशी इस बात की है आज कि जिस उद्देश्य से ग्रामोदय को शुरू किया गया उस उद्देश्य की पालना होती दिख रही है। गांव के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की बात सोच के इसकी स्थापना हुई थी। आप सब लोग ग्रामीण परिवेश से आए भी, मितव्ययता से पढ़ाना है, कम पैसे लेना है, ये सब फैक्टर आप जानते हैं। कई विद्यार्थियों को जिनके नाम हमने कभी डिक्लेयर किए नहीं, करने थे भी नहीं, निःशुल्क भी सुविधाएं दी। हमारा विद्यार्थी जहाँ भी खड़ा रहे, यहाँ से निकलने के बाद वो समाज के अंदर एक एग्जाम्पल बने,
एक संस्कारित रहे, और वो सब चीजें आपके जीवन में शायद आप घटित कर रहे होंगे। आपके विचार सुने। इस कार्यक्रम में जब से शुरू किया तो काफी आर्थिक स्थितियां कमजोर ही रही, चंदे से काम हुआ। बीच के अंदर हमें सौभाग्य से बादलचंद सुगन कंवर चौड़िया ट्रस्ट का बहुत बड़ा सहयोग मिला, उससे पुष्प मिला, और छात्रावास बना, विद्यालय बना, लैबें बनी, और आप सब लोग वहां पर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहे, कुछ सीखते रहे। केवल किताबें पढ़ाने तक की बात थी नहीं, और बेसिकली जितनी भी चीजें, गेम्स की बात करें, संगीत की बात करें, पढ़ाई की बात थी सही, और संस्कारों की बात करें तो आप सब ने बहुत कुछ वहां से पाया। खुशी इस बात की है कि हमने जो सोचा वैसा हो गया। हम एक इस राष्ट्र को अच्छे नागरिक दे सकें, ये हमारा लक्ष्य था। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी कम प्रतिभाशाली नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको चांस नहीं मिलता, वो चांस देना था। तो ये सब चीजें ग्रामोदय के अंदर की गई, और खुशी इस बात की है आज जब मैं देखता हूं कि आप सब लोग कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हैं। राष्ट्र के अंदर चाहे हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है, रहता है किसी न किसी रूप में, और आप सब बहुत अच्छा योगदान राष्ट्र की सेवा में दे रहे हैं। ये भी बहुत अपने लिए गौरव की बात है। बहुत दिनों से शायद ये चलता रहा, कई बार आपके घरों के एड्रेस भी हमने कलेक्टर के लिस्टें बनाई कि इन प्रकार एक बार हम सब विद्यार्थी एक बार फिर एक जगह आए, लेकिन हो नहीं पाया, कई परिस्थितियां रही। आज चलो कोई बात नहीं, हम स्क्रीन पर तो सबसे मिल ही सकते हैं, तो मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है। अब क्या है कि हमारे पास तो देने के लिए भाषण ही होते हैं, शिक्षक तो और क्या कर सकता है, बाकी सब देना तो गृहस्थियों का काम है। हम तो गृहस्थी भी नहीं के बराबर हैं, सब आप लोग जानते हो हमारा जीवन कैसा रहा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मुगलों से अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करें, ऐसा सोचा। इकट्ठा करने के बाद सोचा कि भाई पक्के लोग कौन हैं, उनको कहीं न कहीं हम पॉइंट आउट करें। तो उन्होंने, शायद मैंने कई बार ये कहानी कभी सुनाई हो, उन्होंने सब संगत बुलाई, यानी सभी लोगों को बुलाया जो भी गुरु जी के शिष्य थे। गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु माना उन्होंने, और उन्होंने उस संगत को बिठा करके एक अलग से एक टेंट लगाया, और वो खड़े हुए, तलवार निकाली और कहा कि ये तलवार रक्त मांगती है, आप में से कौन अपना बलिदान करना चाहता है, इस तलवार से मैं बलिदान लेऊंगा, कोई शिष्य हो तो आगे आओ। सन्नाटा छा गया कि क्या हो गया, ये क्या तलवार और काटने की बात, और ऐसा। काफी सन्नाटे के बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वो आगे आया, मैं तैयार हूं। गुरु गोविंद सिंह जी उस टेंट के अंदर ले गए, थोड़ी देर से बाहर आए, हाथ में तलवार थी खून से रंगी हुई। संगत में जितने लोग थे सबको लगा कि एक का बलिदान इन्होंने दे दिया। फिर कहा नहीं, अभी नहीं, अभी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ऐसा कर करके 5 लोगों को अंदर ले गए, और वो तलवार वापस खून से रंगी हुई जब बाहर आई, लोगों ने, जो बैठे थे उनका तो अलग नजरिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने टेंट में से उन 5 लोगों को बाहर निकाला और कहा कि ये 5 प्यारे हैं, ये गुरु के 5 शिष्य हैं जो किसी भी हुक्म को मानने के लिए तैयार है। तो वहां से फिर ये अपने सिख ये जो संप्रदाय था वो शुरू हुआ, और बाद में इनका बहुत गौरवपूर्ण इतिहास हम सब लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की 4 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान किया, उनके बेटों को दीवार में चुना दिया। तो आज अपन उन महापुरुष को, उस इस प्रकार के व्यक्ति को भी हम याद करते हैं कि गुरु परंपरा इस तरह से भारत के अंदर शुरू से चली। मैं आपका गुरु कभी नहीं रहा,
और गुरु की अब जो परिभाषाएं बदल गई है उसमें गुरु रहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन एक व्यवस्था करनी चाहिए। एक देश के अच्छे नागरिक के नाते एक हमारा कर्तव्य क्या है, हम जब पृथ्वी पर आते हैं तो 4 ऋण हमारे ऊपर होते हैं। पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, देश का ऋण होता है। उसमें से कुछ हम चुका सके क्या? इस संसार से जाने से पहले ये मूल्यांकन हम सब करें। कहने के लिए ये बहुत होता है, टाइम नहीं है, बिजी हैं, व्यस्त हैं, सब ठीक है, लेकिन क्या कभी आपके घर में कोई बीमार हुआ तो क्या आपने ये कह करके उसको अस्पताल नहीं ले गए कि मेरे पास टाइम नहीं है, ले जाते हैं? संसार के अंदर 24 घंटे ही बनाए भगवान ने, 25 घंटे नहीं बनाए हैं। टाइम को तो मैनेज करना पड़ता है। ग्रामोदय के लिए स्टूडेंट से, हालांकि पिछले दो वर्ष पहले कवि सम्मेलन हुआ, ये ओम जी और गराराम जी और ये भी नाम बताए सभी बंधु थे वहां, उन्होंने खूब भरसक कोशिश करके बहुत अच्छा ग्रामोदय को हाईलाइट करने के लिए प्रयत्न किया। कुछ उसमें कठिनाइयां भी रही, लेकिन इस तरह से प्रयत्न करने से ये लगा कि नहीं, हमारे विद्यार्थी अभी भी ग्रामोदय के प्रति तो इनका कुछ समर्पण रहता है। तो ये सोच करके कि भाई कभी तो हम सब एक साथ बैठे हैं, एक साथ मिलें, तो आज चलो इस प्रकार हम कर पाए। लेकिन आप सब लोग, आप अभी बाद में यहाँ का मेल एड्रेस ले जाना, अपने एड्रेस, डाक के एड्रेस चाहिए मुझे, मेल एड्रेस तो देंगे ही, उसमें फोन नंबर भी देंगे, आप भेजिए। उसके भेजने से क्या होगा कि फिर बैठ के कोई प्लानिंग करते हैं, आपकी इच्छा हो आप आइएगा। आने के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, आपसे मिलना। मेरे को एक कटु अनुभव हुआ, वो हालांकि कहने की बात नहीं है। हालांकि मैं कभी भी विद्यार्थियों से कभी पैसे कभी किसी तरह से कभी नहीं मांगे, और ये सब काम हुआ जो आप जानते हो कि सब भगवान की कृपा से लोगों ने किया है। जेबें उस दिन खाली थी, आज भी खाली है, लेकिन कितना क्या हो गया वो आप सब देखते हैं। आपको सच नमन। तो जब ये ध्यान हुआ कि मैं आया हुआ हूँ, मिलूंगा, तो उसका विचार ऐसे लगे कहीं पैसे नहीं मांग ले मेरे से, मैं गया नहीं। तो आप लोग भी कभी आओ, कभी इस प्रकार की आयोजन करें, तो पैसे मांगने वाली बात नहीं है। हमें कुछ लगता है कि कहीं कुछ करना है, घर के लिए करते हो, दुकान के लिए करते हो, मकान के लिए करते हो, ग्रामोदय के लिए करते हो, नहीं करते हो, ये आपका विषय है। तो उस हिसाब से मैं कभी भी आपको नहीं बुलाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप आए जरूर। आने से आप सबका भी आपस में एक तालमेल होगा। उससे क्या होगा कि हम कहीं दुख सुख में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। आज मुझे, आप इतने लोगों को मैं देख रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं है कौन कहाँ है, और संस्था इतनी बड़ी हम चलाते हैं तो कई काम होते हैं। तो अगर ध्यान हो कि भाई अपना कोई आदमी, जैसे वो अस्पताल की अभी एम्स की बात आई, एक का ध्यान था, तो हमने कई बार फोन किया, कई पेशेंट्स को रेफर किया, और कोरोना में उन्होंने बहुत मदद की। तो जानकारी होती है तो इस प्रकार परिचय होता है तो काम हो जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट से कहूंगा, अभी आप स्टूडेंट हालांकि नहीं, अब तो आपके बच्चे स्टूडेंट बन गए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप सदैव स्टूडेंट रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स, आप कोई न कोई ऐसा प्रोग्राम जरूर सेट कीजिए। केवल आपके चेहरे देख करके खुशी होगी, और कोई लेने देने का विषय नहीं है। हमारे साथ तो देने और लेने वाले भगवान की कृपा से चौड़िया ट्रस्ट ने हमें इतना दिया है, जब भी जरूरत पड़ी है कोई आवश्यकता नहीं रही। हमारे माननीय पवन लाल साहब थे चेन्नई वाले, उनका अभी 1 साल पहले निधन हो गया, उन्होंने भी खूब हमें सहयोग किया, और ग्रामोदय खड़ा हुआ। और भी लोगों का कई तरह का सहयोग रहा, तन से, मन से, धन से, और सबसे बड़ा सहयोग तो आपके स्टूडेंट्स, आपका और आपके पेरेंट्स का रहा कि आप यहाँ आए। नहीं आते तो क्या करते हम, क्या किसको पढ़ाते, लेकिन बहुत अच्छा रहा। तो आज के इस दिन को मैं याद रखूंगा। और आपको लगा होगा मैं ऐसे क्यों बैठे हैं यहाँ से 7 डिग्री टेम्परेचर में आज हम बात कर रहे हैं। भिलाड़ा का टेम्परेचर आज बहुत डाउन है, बहुत सर्दी है। 12 जनवरी आने वाली है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। आप सब लोगों ने विवेकानंद के बारे में तो बहुत कुछ सुना और पढ़ा भी होगा, यहाँ भी हमने बहुत बार कई चीजें आपको बताई है। और अपना तो
ग्रामोदय का मेन चीज यही है, मेन लक्ष्य उठो जागो है। तो आप सब उठो जागो का मंत्र याद रखेंगे और भविष्य में भी कभी देखो। और कुछ नहीं, आप व्हाट्सएप से ही जुड़े रहिए। आप अब तो बहुत कुछ साधन हो गए, पहले तो एक पोस्ट कार्ड आता था, 15 दिन में पहुंचता था। आज बेंगलोर का कोई पोस्ट कार्ड वहां से डालता 15 दिन में आता था, क्या हुआ? अब तो सेकंडों में काम होने वाला है। तो आप व्हाट्सएप से जुड़िए, अपने ईमेल से जुड़िए, और कई नई नई चीजें आ गई, तो संपर्क में रहिए, जिससे लगता है कि भाई हाँ, एक विद्यार्थी वहां पर ये काम कर रहा है, एक विद्यार्थी वहां पर ये काम कर रहा है। बेंगलोर की कवि सम्मेलन को आज भी मुझे याद करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। ओम जी ने, बेलाराम जी ने और बहुत से हमारे विद्यार्थी थे, उन्होंने, और उस अवसर पर सुरेश जी ये भी थे, अपने वापना साहब भी पधारे थे, उस काम को, उस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा बनाया, और शैलेश लोढ़ा कवि थे उसमें। तो ऐसे कोई कार्यक्रम और कभी कहीं करेंगे तो और कहीं मिलेंगे। और फिलहाल एक बार आप इस साल में, अभी जनवरी शुरू हुआ है, 22 में कोई न कोई तिथि, कोई तारीख, समय तो निकालना पड़ेगा, वो तो समायोजन करना पड़ेगा। तो एक बार आप भिलाड़ा आइए तो सही, देखिए तो सही कि जहाँ आप पढ़ते थे, जहाँ रहते थे, वो कमरे अब किस हाल में है, वो संस्था किस तरह से आगे बढ़ी है, कहीं ठहरी हुई है, कहीं रुकी हुई है। तो मिलने से बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलेगा। तो मेरी आपको शुभकामनाएं, आपका भविष्य इसी तरह से उज्जवल रहे, और बढ़ो और बढ़ो। और ग्रामोदय ने तो हमेशा आपको ये कहा है कि हमारी जहाँ भी जरूरत होगी, 24 ही घंटे ग्रामोदय हमारे विद्यार्थियों के लिए कभी भी तैयार है, और आज भी तैयार है। शर्त एक ही है कि आप लोग कॉन्टेक्ट में। एक अभी अपन ने मैगजीन नई निकाली है, शौर्य गाथा अंक नाम से। आप सब लोगों के अगर पोस्टल एड्रेस हमें भेज देंगे तो वो पत्रिका आपको भेजने की इच्छा है। उसका वैसे तो छपाई गई है, इसलिए खर्चा काफी, कलर में छपी अच्छी है। 300 रुपए की उसकी एक रेट हमने तय रखी है। बिना पैसे देने की बात है नहीं, कि आप जानते हो कि अपना तो सब काम ऐसे ही चलता है। तो वो अगर आप चाहें क्या, चाहना ही चाहिए, वो किताब आपको मिलेगी। तो वो आप डाक का पता अगर भेजेंगे तो हम रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजेंगे। और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता, तन की, मन की, धन की भी कहूँ तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे को कोई धन की कमी नहीं है, ये हमने कभी कहा ही नहीं कि धन कम है, और होगा भी नहीं। तो किसी तरह की सहायता, कहीं भी मार्गदर्शन, कोई तरह की एडवाइस लगे आपको कि हमारे से भी ली जा सकती है, आप सभी लेवें, और फिर भविष्य में इसी तरह से मिलते रहें। अंत में फिर मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। किसी का अगर कोई प्रश्न, शंका, समाधान, मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो अब आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप जो सबको इकट्ठा करने की बात कर रहे थे, तो मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम इसके लिए ग्रामोदय का जो हमारा जो दिवस होता है, जिस दिन ग्रामोदय की स्थापना की गई, उसी को ही हम वार्षिक आयोजन के रूप में, कम से कम एक सुंदरकांड के पाठ के रूप में आयोजन कर लें, जिससे सभी लोग मिल पाए और सभी में एक अच्छी प्रेरणा समय चली जाए। और एक तरह से वो दिन ही मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बारे में क्या विचार है? एक सभी की सुविधा अनुसार कोई भी तिथि तय कर सकते हैं। स्थापना दिवस तो अपना 2 जुलाई का रहता है। इसके अलावा भी कोई तिथि तय कर सकते हैं, और फिर वो अपना कार्यक्रम होगा तो भव्य ही होगा, उसमें सुंदरकांड भी होगा और भी बहुत कुछ होगा। बस शर्त एक ही है कि आप तारीख तय कीजिए और सब आप अपनी सहमति भेजिए, तो अच्छा आयोजन होगा और करेंगे, जरूर करेंगे। तो तकनीक का सर मैं एक सर मैं बस ये प्रार्थना करना चाहता था सबसे, एक व्हाट्सएप का ग्रुप जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में आपकी प्रेरणा से, उसी का लिंक मैंने यहाँ पे ग्रुप में पेस्ट किया है।
और सभी उस ग्रुप मतलब लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नंबर मेरे पास सबके हैं नहीं, बट यहाँ पे जितने भी अपने मतलब सब साथी यहाँ पे हैं, उस लिंक से अपन इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित भी मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ। अपने ग्रामोदय के बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। एक हॉस्टल का ग्रुप बना हुआ है, एक जिसमें पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने मतलब 97 98 बैच। एक ग्रुप हॉस्टल के नाम से है जिसमें बात के स्टूडेंट्स हैं। एक ग्रामोदय का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऑफिशियल में आपको मैसेज करने की सुविधा इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी उसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और पता नहीं क्या क्या चीजें भेजते रहते हैं। चूंकि उस ग्रुप में हमारे सम्मान्य जो डोनर्स है वो भी है उसमें, और भी बहुत से अच्छी जो हमारे आधिकारिक पोस्ट वाले लोग हैं वो भी उसमें है। तो सिर्फ विद्यार्थियों का ग्रुप नहीं है वो ग्रामोदय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी जो हमारे ट्रस्टीज हैं वो भी उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहां पर जो लिमिटेशन है वो ये है कि सिर्फ अंदर मैसेज भेज सकता है। बाकी आप जैसे दीपक जी ने बताया कोई भी ग्रुप ज्वाइन करिए, लेकिन वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि ग्रामोदय से संबंधित कोई भी अगर आधिकारिक सूचना होगी तो वो उसके माध्यम से ही आपको दी जाएगी। तो इसलिए वो ग्रुप तो ज्वाइन करना ही है। बाकी दीपक जी का जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि वहां पे आप चिट चैट टाइप का कुछ कर सकें। संजय बिश्नोई जी। सादर प्रणाम सर। शिवम भाई कैसे हैं आप? अशोक जी ढाका हमारे साथ हैं। अशोक जी ढाका ग्रामोदय के सबसे पुराने विद्यार्थी इसलिए है क्योंकि एक तो ये 97 बैच के स्टूडेंट है और चूंकि नाम ए से आता है तो सबसे पहले यही आते हैं, तो इसलिए ये हमारे सबसे पुराने विद्यार्थी हैं। आप अभी बिलाड़ा मॉडल, स्वामी विवेकानंद मॉडल अशोक जी कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? और सबको बारंबार प्रणाम। और अभी कुछ दिन पहले मैं सबसे मिलते हैं मेरे काम से आनंद की अनुभूति मुझे। और मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी जानते हैं अशोक जी आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे पुराने शिक्षक हैं ग्रामोदय के। जब से ग्रामोदय की स्थापना हुई 97 से बैच शुरू हुआ, लेकिन पहले से हैं अशोक जी आचार्य और अभी भी अपनी सेवाएं महाविद्यालय में देते हैं। श्रवणपुरी 97 का जो पहला बैच था उसमें मैं था और मेरी आवाज आ रही है? 9th क्लास तक की। और यदि पूरी मेरी कॉलेज वहीं से होती तो और ज्यादा मेरे को आनंद आता। और 9th क्लास तक खूब आनंद लिया था और गौड़ साहब ने हमें सीनियर स्कूल में भेजा था 10th क्लास में, फिर 10th 11th 12th भी हमने वहीं से किया। यदि मुझे आज भी सौभाग्य मिले कि ग्रामोदय में टीचिंग का हो या फिर मेरे को वहाँ रहने का हो तो आज भी आनंद की अनुभूति होती है। जब भी उसके पास से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह ये तो हमारा पुराना घर है और यहीं पे बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं। तो आज भी जब भी यूँ कहीं पे चर्चा करते हैं कि हम शुरुआत से पढ़ाई हुई है और हमें जो हमारी नींवें मजबूत हुई है, आज मैं जो मॉडल स्कूल बिलाड़ा में सीनियर टीचर के पद पर कार्यरत हूँ, तो उस समय जब क्लास में कोई मैटर होता है तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी नींव वहाँ से मजबूत हुई है। ऑलराउंडर है हम, कहीं पर भी हिंदुस्तान में कहीं भेज दो हम अटकेंगे नहीं। तो ये गौड़ साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा था और मेरे को बार बार यही लग रहा था कि पूरी कॉलेज शायद वहाँ से मेरी होती ग्रेजुएशन और एमएससी ग्रेजुएशन, तो पता नहीं हमें कितनी ऊंची मंजिलें भी हासिल होती। आपका बहुत आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे साथ में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। संजय बहन बोलो नहीं यार। संजय जी। सादर प्रणाम गौड़ साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर शिवम भाई कैसे हैं? साथियों सभी को नमस्कार। सर जैसा आपने बताया ग्रामोदय तो हमारी जड़ें हैं सर। कोई अपनी जड़ों को कैसे भूल सकता है? जो हैं वो सब ग्रामोदय के ही हैं।
जो दिया ग्रामोदय ने दिया है सर सब कुछ, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो संस्कार हो, जितना सब कुछ दिया है वो ग्रामोदय ने दिया है सर। वो प्रार्थना सभा और वो खामोशी से आपका आना, आज भी जहां भी काम करते हैं, ऑफिस में काम करो, चाहे जब जैसे ही ऑफिस में जब हमारे बॉस हैं, जो भी एचओडी हैं, वो चुपके से आते हैं तो सीधे आपकी छवि आ जाती है सामने की, बिल्कुल ऐसे ही गौड़ साहब आते थे। नहीं, पालीवाल जी भी आते थे पीछे खिड़कियों के। सर पालीवाल जी का तो सिर्फ वो डंडा याद रहता है, आपका तो बस खामोशी से आना, और बिल्कुल एक शख्सियत जिसने बिल्कुल खामोशी ओढ़े पता नहीं कितने सैकड़ों चेहरों पे सर कामयाबी की जो मुस्कुराहट लाई है, तो आप तो एक प्रेरणा स्रोत है सर। और ग्रामोदय कभी नहीं भूल सकते सर, कभी नहीं। रखिए सर, जैसा सभी साथियों ने सुझाव दिया, एक पूर्व छात्र सम्मेलन रखिए जिसमें हम सब लोग मिलते हैं। और रही बात आपने सर, आप बोल रहे थे कि मिलके कुछ बात करते हैं, तो ग्रामोदय तो कभी किसी से मांग ही नहीं सकता सर, ग्रामोदय तो देगा ही देगा, बांटता ही जाएगा। ग्रामोदय कभी किसी चीज का मोहताज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां गांव का उदय हो रहा हो वहां कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती सर। हम सब जितने भी हैं, आशीर्वाद है ग्रामोदय पर, और उसी आशीर्वाद से ही बहुत से ऐसे दानदाता हमारे साथ जुड़े कि उन्होंने कभी आर्थिक रूप से मुझे चिंतित नहीं होने दिया। विशेष तौर से जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, एक तो आदरणीय हमारे बबूलाल जी सोलंकी जो चेन्नई में थे, उनका 1 साल पहले निधन हो गया, और दूसरे हमारे चौडिया ट्रस्ट के सुभाष जी साहब बापना जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनको देख के नहीं कह रहा हूँ, सही बात यह है कि हमारे मन में जब हम सोचते हैं कि अभी आर्थिक कठिनाई आएगी, पता नहीं उनको कैसे ध्यान आता है, कई फोन आता है, इन्होंने बहुत कुछ दिया। और मैं समझता हूँ कि ये तन से और मन से तो हमको धनाढ्य थे, लेकिन उनके भी आगे भी कुछ काम होता नहीं। और आप सब जानते हो कि अपने कितने कम पैसों में कैसे कैसे आपको पढ़ाई हमने करवाई है, उसको अब तो आपको अनुभव आया होगा। जब आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने स्कूल में ले जाते होंगे, तो वहां की फीस का चार्ट देख करके आपको मालूम पड़ता होगा ना कि ग्रामोदय कैसे चला होगा, उस टाइम में कैसे चला होगा। सोचिए तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट रहा होगा, कितनी कठिनाई आई होगी। तो ये सब करना था, एक लक्ष्य था निस्वार्थ भाव से। और मुझे खुशी है कि कम से कम आज कम से कम 700-800 विद्यार्थी तो निकले ही होंगे अब तक, जो जिन्होंने यहाँ से कुछ पाया है और आज वो देश की सेवा में लगे हैं, अपने परिवार को भी अच्छा बनाने में लगे हैं। एक पिता सुधरता है तो उसके परिवार सुधरता, बच्चे सुधरते हैं, उनके भाई सुधरते हैं। कई देखते हैं कई क्या नौजवानों की स्थितियां गांव में बनी हैं, शराब के ठेकों पर पड़े हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनका भविष्य खत्म हो रहा है। लगता है मुझे कि आप में से शायद ग्रामोदय के नाम याद रखने मात्र से शायद आप इन दुर्गुणों से बच सकते हैं। वो सीन आपके सामने आ जाते होंगे और वो रोकते होंगे आपको, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत खुशी हुई। बापना साहब हमारे बीच में, आप आशीर्वाद देना चाहें साहब? आपका माइक अनम्यूट करो साहब, आपका माइक बंद है, आपका माइक अनम्यूट। जी सर, बिल्कुल जैसा आपने बताया सर, भाई आज की पीढ़ी को अगर देखें और आज का जो स्कूलों को अगर देखें, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सम्मेलन में क्या हम आ सकेंगे? नहीं, जरूर। अरे आपके बिना सम्मेलन होगा कैसे? हम सब की तरफ से आप आमंत्रित हो। सम्मेलन बोल रहे हो तो हम आ सकेंगे? नहीं, अरे हम सब की तरफ से आप आमंत्रित हो साहब। धन्यवाद रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर नहीं चलता है। आप तो पधारोगे ही। बहुत उत्साह आया था लड़कों में कि भाई चलो हमें कोई देखने वाला तो है। इतने दिन तो खाली नाम ही पता था, और अभी तो आपको देख भी लिया है। देख भी लिया कि आपके सहयोग से कितना कुछ हुआ है। ये तो ये सब लड़के जानते हैं, ये छात्र जानते हैं कि मैंने 850 रुपए महीने में इनका काम सब शुरू किया था, और पढ़ाना भी, खाना भी खिलाना, छात्रावास की सब व्यवस्थाएं, तो वो सब तो आप लोग थे पीछे तब हुआ ना। मेरे जेब में उस दिन भी खाली थी, आज भी खाली है, मेरे पास था क्या?
लेकिन एक विचार था और उसमें आप सब ने बहुत बहुत सहयोग किया, तो उसके कारण इतना पुण्य है कि आज इतने लोग हमारे अच्छे स्तर पर ये खड़े हैं हमारे। बिल्कुल, आपके सहयोग से ही हम मेरे जैसे विद्यार्थी निःशुल्क पढ़े हैं यहाँ। हाँ सही बात। ठीक ठीक है, ठीक, सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। अभी हम जुड़े रहेंगे। प्रणाम गुरुदेव, शुभ रात्रि। अपन मीटिंग बाकी है। अपन मीटिंग बाकी है। अरे जैकेट को बुलाओ, जैकेट को कब से वेट कर रहे हैं। पुष्पेंद्र मेरी क्लास लेनी है। हेलो मेरी क्लास लेनी है। पुष्पेंद्र जी नमस्ते। पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी कहाँ है बाबू? सर, हाउ आर यू, कैसे हो? भाई बहुत दिन बाद में तेरे दर्शन। अरे मैं कुछ नहीं, मैं तो सर अभी पुणे में वीडियो एक एक बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा, तो ऐसे 15 फरवरी का कार्यक्रम याद आता है। तो आप तो तारीख तय कर दो शिवम भाई, जो मेरे दिन आ जाओ वहाँ। बस वही बात है। तारीख विष्णु साहब, तारीख हमने बहुत पहले भी फंक्शन कराए थे, लेकिन सबकी सहमति इस रूप में चाहिए कि फंक्शन करें और फिर कुर्सियां खाली हो फिर मजा नहीं आएगा। कुर्सियां खाली रही थे अपन कोई आपत्ति 40 जना आओ जो कोई बस है। पचे वो कुर्सियां खाली कभी कोई नहीं जना आ जाइए। चलो चलो, नहीं आएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है कि आएंगे, लेकिन अभी ये कोरोना थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद में बनाते हैं प्रोग्राम। और संजय भाई पुष्पेंद्र जी कौन है? करेंगे ये, मैं डॉक्टर साहब है। ये योजना तो थी, कोरोना तो कैलाश जी मत है, ये प्रोग्राम करने की योजना तो थी, लेकिन इस प्रोग्राम को किस तरीके से कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जाकर स्कूल नंबर 1 आदमी हो, नंबर टॉपर हो। हाइट में सबसे कम है, लेकिन सबसे बड़ा अभी है। हमें भी एवन विन टाइम भी हो। डॉक्टर साहब है। पुष्पेंद्र जाकर मेलाना आवाज आ रही है? हाँ मेलाना तो आ रही है। वाले तो यहाँ पर बढ़ता आर्ट्स में। बार किन जगह पोस्टिंग पुष्पेंद्र जी? हाइट तो ठीक है। पुष्पेंद्र आओ यार, तेरी डिमांड क्यों कर रहे हैं? पुष्पेंद्र जी की बेस में संजय हमारा क्लासमेट था, संजय हमारा क्लासमेट था और फर्स्ट नंबर में था। जैसे नथी संजय कॉपी भरता पाव किलो तो कॉपी भरता इतनी मजे लिखता है। पुष्पेंद्र जी भाई के बेस में संजय भाई भाषण अच्छो देवता कपड़ा नहीं साहब, झलक मिलाना तो झलक ही चलता हूँ टाइम में। झलक अभी कहाँ पर हो? भाई राम भी लेना होता है। खारे पानी में जलेगी काम आओ तो जलगी माता में वही लगा था। बट अभी चला राम जी गेड़ी लेने खड़ा हो जा। सर प्रणाम, शायद अशोक जी आचार्य सर जुड़ चुके हैं हम लोगों से। प्रणाम प्रणाम गुरु। आज तो आनंद आया। एक बार अशोक जी का प्रवचन सुन लो सभी दोस्त एक बार अशोक जी का प्रवचन सुन लो। बिल्कुल श्योर। अशोक जी सर, आप भी 2 शब्द रखें। एक बार सभी अपना माइक म्यूट कर लें। अशोक जी सर अपने काफी पुराने अध्यापक हैं, तो अशोक जी सर कंटिन्यू। आज तो आनंद आ गया सबको, काफी चेहरे भी सब एकदम बदले हुए हैं, पहचान में भी फिर भी एकदम वापस से अनुभूति हो गई। सबको गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर बधाई है कि आज अच्छा प्रोग्राम हुआ। और मैं तो यही चाहूंगा कि आसमान की ऊंचाई को छूना तुम चांद बन के, आसमान की ऊंचाई को छूना तुम चांद बन के, और जहां भी रहो महकना गुलाब बन के, और महक ही रहे हो
चेहरों से लग रहा है। तो ये तो मिलन होता रहे तो अच्छा रहे, ताकि स्मृतियां बनी रहे। और वो दौर जो था वो तो बार बार याद आता ही है, चाहे खेल के मैदान में हो और कोई प्रोग्राम में हो, संगीत का हो, वो तो समय याद ही आता है। बाकी वो दौर तो था, अलग ही था। तो आज तो बहुत बहुत अच्छा लगा। खुशहाल रहे, आगे बढ़े, और जो पिछली पीढ़ी है उनको भी अपने अनुभव शेयर करें कि हम किस दौर से गुजरे हैं। धन्यवाद। पिछली पीढ़ी तो इस हॉस्टल में रह ही नहीं पाएगी। नहीं है तो हम तो रहे ना, अपने अनुभव तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो उससे प्रेरणा मिली है। सर ने पिछली पीढ़ी को कहेंगे शिवम भाई सर ने एक बात कही थी। होता था क्या? शिवम भाई सर ने एक बात कही थी कि अगर आप अपने बच्चों को अभी अगर एडमिशन के लिए ले जाते हो तो किस तरह का मतलब सामने रख दिया जाता है कि ये फीसेस रहेगी। आज हम उस तरह की स्कूल को डेफिनेटली मिस करते हैं। स्कूल में गए थे एडमिशन दिलाने अपने बच्चों को, पढ़ाई और हॉस्टल और सब, वो तो एक दौर अलग ही था। ओम जी राठौड़ वॉलीबॉल प्लेयर स्पेशल मास या पिपलिया। ओम जी अभी 2 दिन पहले ही देखा था फोटो। हाँ लाल जी लाल जी शिवम जी नमस्ते। हाल है जी? नमस्ते नमस्ते। ओम जी हाल है। ओम जी प्रणाम। ओम जी तो है जी क्यों लागे मां जान यही कौन है? बस गेम कैसे हो गया रे? चेन्नई चेन्नई ऐसा बिगड़ गया तो सभी बुने बेंगलोर और चेन्नई पड़ेगा। हाँ सभी गए चेन्नई में की वरना ज्यादा है नहीं इन्वेस्ट है करना क्या वो। भैराराम जी शिवम जी कैसे हैं? शिवम जी बढ़िया बढ़िया। ओम जी बढ़िया। भैराराम जी कैसे हैं? पालीवाल जी है क्या अभी? भैराराम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक करो। आवाज नहीं आ रही है क्यों? अरे अनम्यूट कर लेना है के युगट छोरा नहीं आवे था छोरा कनु करा। बेराराम जी तो मायो 200 किलो रही हूं, फुल वेट में नहीं हूं, पहचान भी नहीं आवे। अरे हैंडराइटिंग आ रही गणी इन पैसा अपनी बोर्ड है बहुत भारी आदमी है, बहुत भारी आदमी है। बढ़िया 100 किलो रे पूरा दिन। हां लगे हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ने ओळख में है। हां हनुमान जी हनुमान जी कौन है? गौर साहब रो फोटो हूं 2007 2009 से सब कई हमनो क्लास जूनियर है, कई सीनियर है। ओम जी सहित अपन हाथ ही यार। हां ओम जी आते यार इसमें स्मार्ट था, वॉलीबॉल का प्लेयर है, वॉलीबॉल का प्लेयर है। 2 साल का एक्सपीरियंस था नहीं। दोनों ओम जी की चश्मा ऐसा वॉलीबॉल के स्पेशर मैं ला रहे तो संजय भाई था कमेंट होता ला रहे एक आध क्लास है। ओम जी अपना जूनियर रहा जब मैं कहता लंबू धीरे ठोकना नहीं तो लग जाएगा हाथ में। यार वो करते धावत में कोई क्लास रामपाल किधर है? रामपाल मिलता है क्या? रामपाल बड़ा है नहीं यार। मंगीलाल आचार्य साहब नमस्ते। और ओम प्रकाश अभी जहाँ से आप छया में आओ दोनों जना एक दिन आई जो सा पक्का है। रूम में रहे तो दौड़दा कुल झंडी रेस में नंबर है शिवजी रूम नंबर 41 रूम नंबर 23 विंग नंबर 1 रूम नंबर 4 ऐसा माने तो
भोजनशाला सफाई भरी की नहीं आज? स्वामी जी के आदत से भरी हुई गैलरी। क्योंकि 40 नंबर स्थान 40 मेरे पार्टनर था रूम नंबर 3 संजय भाई ने माने तो मैं स्वामी जी वजह टूट गई बड़ा विंग में स्वामी जी निकलता ना क्या तो आज योगी आदित्यनाथ निकला क्या स्वामी जी निकलता चलो बहुत बढ़िया, अच्छा बायल बायल सुरेश शिवजी वे बायल बायल। हाँ सुरेश बायल सुरेश बायल पाली लेफ्ट हैंडर नॉर्थ सुरेश जी पटवारी और एक अशोक जी हमारा लंबा क्लास जो है था फाउंडेशन सुरेश थे, भाई उसमें हमारा आज क्लास नहीं है हमारा सीनियर था जी है। अशोक भाई तो मान लंबा बैकअप वाला बहुत में। ही साल का प्रमुख ही रहे होता 24 घंटा। आज ही प्रमुख है पत्थर ही मिलती के खाओ में सिर्फ सब गुरु अशोक जी सर आप उदा होता थोड़ा ये नहीं ठोक हाँ सही सही सर जी हमारे किंजा अशोक जी सर बात ठाणे हो किन जगह ठाणे तो मनी ग्रामोदय हो दर्शन आज दिया अंगारा हाँ तो आप रहा है केड़ा जी तो 10 बार निकलता है रोड में तो नहीं माय आवे था पड़ेगा आवा जाना पक्का आवा चलो देखा बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाओ भाई कोई जल्दी तारीफ तय कीजिए सबके सलाह मशवरे से मिलते हैं सब लोग। पेराराम जी आप किधर हैं अभी तो नहीं कर सकते अभी कोरोना को बात थोड़ा तो शांत बता दिया 100 किलो वजन बता दिया बस कोरोना थोड़ा शांत होने दो फिर बेंगलोर में अपन प्लान बनाएंगे। आप चेन्नई कोई करो ओम जीते कोई नहीं बेटा मौज करो वॉलीबॉल तो खेला कोनी हम स्मैश हो गया वॉलीबॉल का अशोक 3 साल वो तो आचार्य जी रा आशीर्वाद है नेट डाग जाता डंडा रख पर ऊपर नेट रे ऊपर कूद नेट तो रामपाल है तो वो और दुर्गाराम जी रेस लगाता कूदा कूदा देवरी मताणी टूर्नामेंट हुआ जण इसमें घणा मारिया ओम प्रकाश सर हां घणा पाड़े मारे ओम जी ऑफर दियो ओम जी और रामपाल री जोड़ी ओम जी और रामपाल री जोड़ी वो दो क्लासमेट है देवरी मताणी हलवो बढ़िया पर क्लासमेट तुम्हारे हर याद रखो भाई तने हलवो को चिपको महीना चलो बढ़िया ओ चिपको हलवो बनन बिल्कुल सही हो क्या कम पड़ रहा है उनमें बचे ठंडो पानी डाल दियो सब है हाँ बराबर है अशोक जी मारी सब ही राउंड टीम है और आपरे सब अशोक जी जो आपने अशोक जी जाट टीचर है वे भी है हां चौधरी यही है ग्रामोदय वे तो कोई आओ देखता है कोई ताव टिक टेक दे जणी वॉलीबॉल रमता मारा ठोगियो लारू आपरू ठोगी गुदिर में हब लेफ्ट हैंड तो नहीं आना नहीं लेफ्ट हैंड रामपाल जी रामपाल जी राइट रामपाल जी जाल का वाला वो शांत हो गए वो बिल्कुल और क्या पालीवाल जी अभी इधर ही है क्या शिवम जी पालीवाल जी ने रिटायरमेंट ले लिया। वो पारिवारिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वो अब अपने साथ रह नहीं सकते थे, गांव में रहते हैं और उनके पेरेंट्स भी काफी बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा में गांव में है। बेंगलोर में कौन कौन हो भाई जो को मिलो नहीं एक बार क्यों भैया कवि सम्मेलन कराना कहीं करा दो तो इनमें कोई कोरोना नहीं आ तो कराया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था बेंगलोर वाला, और वो निश्चित रूप से बेराराम जी, ओम जी, सुरेश जी, इन सब और काफी अच्छी गैदरिंग हुई थी।
1200 लोग वो इकट्ठा तो हो बाला गए थे। सत्य माता रा आशीर्वाद रहे और अपन प्रार्थना रा फल लेतो सही है सही है नितर तो आंखें हम पानी आएगा तो बाकी बैंगलोर जैसी जगह जहाँ पर कोई वजूद इस रूप में नहीं था कि ग्रामोदय को कोई जानता ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन करना अपने आप में उपलब्धि थी। उस वक्त भी मैंने सबको उसका इन्विटेशन भेजा था, लेकिन दूर था और 15 अगस्त राखी का टाइम था, राखी थी उस दिन, तो पॉसिबल हो नहीं पाया कि लोग, लेकिन फिर भी बहुत से विद्यार्थी आए भी थे। हम वहाँ पर मेरे ख्याल से 10-12 पूर्व स्टूडेंट थे, वहाँ पर हम प्रेजेंट थे उस टाइम। अच्छा प्रोग्राम। खैर, जैसे कि सबने बताया कि अपन एक प्रोग्राम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। थोड़ा ये कोरोना का ओमिक्रॉन वगैरह जो भी और भी नए वेरिएंट आया है, पहले निवड़ंदो हैंगाने पचा अपन निवड़ा, तो कोरोना खत्म हो जाए तो फिर अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में फिर वही भोजन का मेनू आज तय करें या बाद में करें? बाद में एक वॉलीबॉल रा गेम राखनो है। हाँ वॉलीबॉल, ठीक बिल्कुल। भोजन तो वेट देखना पड़े बेरा माल दे नहीं पहले वाला मीनू चलेला नहीं। चलो दोस्तों, गुड नाइट। चलो, बहुत अच्छा लगा। अब गुड नाइट। सभा का शेखर दागा जी धन्यवाद किया जाए। शेखर भाई एक ही जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप पधारे, मीटिंग को सफल बनाया। मुझे उम्मीद नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा रहेंगे वही 10-15 लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, वही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 जने हो रहेंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन एक टाइम में अभी बीच में अपन 60-62 जने थे इस मीटिंग में, तो मेरे लिए जो योजना। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको अपडेट देनी भूल गया, सबको जो छोड़ के भी गए हैं उनको मैं व्हाट्सएप में कर दूंगा। आपकी जितनी फोटोग्राफ्स है, आप जब इस ग्रामोदय में पढ़े, मतलब 97 से लगाकर वर्ष 2016 तक फोटोग्राफ ऑनलाइन कर दी है। आप खुद अपनी फोटोग्राफ देख सकते हैं और वो सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ताकि आपके साथ वो यादें हमेशा के लिए बनी रहे। तो ये सारी फोटो जितने थे मैंने डिजिटल कर दिए हैं, और ये सारे फोटोग्राफ्स का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। आप वहां से अपनी फोटोग्राफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को दिखा सकते हैं कि और विद्यालय व्हाट्सएप पे नहीं, मैं लिंक भेजूंगा। उस लिंक में आप अपना पासवर्ड डाल के और उसको आप डाउनलोड कर सकते। पब्लिकली वो नहीं दे सकते, किसी को भी कोई लिख ले, इसलिए उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया है। आप पासवर्ड डाल के और उसको एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप सेव कर सकते हैं। ओके, शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट, गुड इवनिंग। अब आप लेफ्ट कर सकते हैं ताकि फिर लास्ट में। ओके ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड नाइट। कुछ बात कर। हाँ,